एक और मुख्तार अंसारी पर दर्ज मुकदमों में कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन एक एक करके उसकी संपत्ति कुर्क कर रही है, तो दूसरी तरफ ईडी ने भी अपना शिकंजा मुख्तार और उसके पूरे परिवार पर कस लिया है। मुख्तार के बेटे अब्बास को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, तो मुख्तार को कस्टडी में लेकर प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। पिछले 4 दिन से मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी में है। मुख्तार अंसारी को हर उस सवाल का जवाब देना है जो उसके अवैध कारोबार से जुड़ा है, जिसकी हनक से कभी पूरा पूर्वांचल थर्रा जाता था। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, जिसे ईडी ने 9 दिनों की रिमांड पर लिया है और इन 9 दिनों में ईडी मुख्तार से जुड़े हुए कई राज का पर्दाफाश करेगी। दरअसल ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि साल 2005 में जेल जाने से पहले मुख्तार अंसारी ने कितनी बार विदेश यात्रा की। हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा के बीच में मुख्तार अंसारी दुबई क्यों गया था? दुबई में मुख्तार अंसारी ने किन लोगों से मुलाकात की? इसके अलावा ईडी ये भी जानना चाहती है कि मुख्तार अंसारी ने किन किन सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया और सरकारी संपत्तियों पर कब्जे में किन अधिकारियों की मिलीभगत रही। ईडी ये भी जानना चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसकी पत्नी अफशान अंसारी की क्या भूमिका थी। हालांकि पिछले 4 दिनों से मुख्तार अंसारी ईडी के हर सवाल पर चुप्पी साधे हुए है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम बाहुबली मुख्तार अंसारी को पिछले 4 दिनों से अपनी कस्टडी में रखकर लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि जांच एजेंसी को बाहुबली से अब तक कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। मुख्तार अंसारी ने अभी तक ना तो अपनी फरार पत्नी अफशान अंसारी के बारे में कोई जानकारी दी है और न ही दुबई समेत खाड़ी देशों की यात्रा के बारे में। परिवार व ससुराल की कंपनियों के गठन, बैंकों के लेन देन और सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर वेयरहाउस बनाए जाने के मामले में भी बाहुबली ने लगातार चुप्पी साधे रखी है। कहा जा सकता है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी ईडी की टीम को कतई सहयोग नहीं कर रहा है। ज्यादातर मामलों में वो चुप्पी साधे रहता है या फिर बीमारी का बहाना बताकर आंख मूंद कर बैठ जाता है। एक तरफ मुख्तार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसकी पत्नी अफशान अंसारी फरार है, जबकि उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जिल रजा की न्यायिक हिरासत 8 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में ये आदेश दिया। अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में, जबकि शर्जिल रजा प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अब 23 दिसंबर तक दोनों न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मुख्तार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने इन दोनों की गिरफ्तारी की थी। दिलचस्प बात यह है कि 23 दिसंबर को ही मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड भी खत्म होगी। तीनों को उसी दिन प्रयागराज के स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।